वर्तमान समय में लोकहित लोक कल्याण के कार्यों में गला काट प्रतियोगिता है। सभी लोग लोक सेवक लोक कल्याण बनकर लोक सेवा में आतुर हैं। कारण स्पष्ट है, इसमें भी अच्छी खासी कमाई लोकप्रियता मिलती है। बोले साहब व्यक्ति को क्या चाहिए? बोले दौलत शोहरत इज्जत। तो लोक सेवा के क्षेत्रों में इज्जत सम्मान लोकप्रियता चाहिए। ये भी माया का एक प्रपंच है। माया त्रिगुणमय माया में प्रपंच से व्यक्ति स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता। फिर भी चलिए, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी लोगों की मुक्ति तो होनी नहीं है। जन्म मरण का सिद्धांत है और उस क्रम में सबको बार बार आना जाना है, सेवा कार्य करने हैं। यदि सेवा निस्वार्थ त्याग की भावना से की जाए तो इस क्षेत्र से भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उस बात पर विचार इस युग में संभव नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था, नीत और अनीत का विश्लेषण तो करना ही पड़ेगा। सभी को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मानवता इस प्रकार से प्रताड़ित, दुखी, अशांत नहीं रह सकती। इसका जन्म अनीत से होता है। न्याय सत्य की बात को बुद्धि में धारण करना और उस मार्ग पर अडिग रहना, ये अपने आप में एक शुभ संकल्प होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उसका हिंदी ये है, निंदा हो या स्तुति हो, आज मरें या 100 साल बाद मरें, नीति निपुण व्यक्ति न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। इस समय देश का दुर्भाग्य ये है कि नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये दार्शनिकों की विषय वस्तु बन गई। जन साधारण से इसका कोई लेना देना नहीं है। बोले साहब फिलॉसफी है कठिन। अरे नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का एक अपना जीवन दर्शन होता है, उसके जिंदगी को देखने का नजरिया होता है। तो दर्शन जन साधारण का विषय होना चाहिए। उसकी जो विचारधारा है, जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण है, उसी को कहा जाता है दार्शनिक विचारधारा। वो नीति परक होनी चाहिए, मानवता के हितैषी होनी चाहिए। एक बताया गया कि साहब जियो और जीने दो का सिद्धांत, आप जिए, दूसरों को जीने का मौका दीजिए। उसी क्रम में जुड़ा हुआ है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का आप पालन करिए, अनावश्यक किसी को परेशान मत करिए। उसी से जुड़ा हुआ है कि परोपकार, अपना नुकसान न करते हुए यदि किसी का भला हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यदि आपने अपना नुकसान करके किसी का भला किया तो आप मूर्ख कहे जाएंगे। अपना नुकसान करके कोई व्यक्ति किसी का भला नहीं करता। हर व्यक्ति को अपना फायदा देखना चाहिए, अपना चिंतन स्पष्ट रखना चाहिए, और तब दूसरे का इत्यादि अनेक बातें हैं। यहाँ पर पिछले वीडियो में बताया गया कि प्राचीन भारत में के इतिहास को वामपंथी विचारधारा ने डिलीट कर दिया। अब वो साहित्य की विषय वस्तु हो सकते हैं, इतिहास की विषय वस्तु कतई नहीं। कारण कि साहब उसकी वैज्ञानिकता नहीं है, साहब उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है। ये बात नहीं है, लिखी हुई बात सत्य है।
भारतीय साहित्य लिए इतिहास की बात ना करते हुए साहित्य की बात की जाए तो संस्कृत साहित्य के 2 महाकाव्य संस्कृत भाषा में के जो हैं रामायण जिसके रचयिता वाल्मीकि और महाभारत जिसे आज भी विश्व के महाकाव्य का गौरव प्राप्त है। 18,000 श्लोक महाभारत की कहानी सबने देखी सुनी जानी, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका एक नाम जय संहिता है और उसी को महाभारत कहा गया। उसी में युद्ध के मैदान पे 700 श्लोकों में गीता जो कृष्ण की वाणी है अर्जुन के समक्ष युद्ध के क्षेत्र में बताई गई और जो कि बाद में ज्ञानियों ने उसको उपनिषदों का सार बताया, जिससे आज भी इस कलयुग में बड़े बड़े साधक तपस्वी संत महात्मा उससे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं कि कोई व्यक्ति जो सकाम है निष्काम यदि हो जाए, विवेक जागृत हो जाए तो मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। वहाँ पर भी जब गीता खत्म होती है तो बताया जाता है कि जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हैं, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय अचल नीति है। नीति की बात के लिए नीति शब्द वहाँ पर भी आया। गीता जब खत्म होती है आखिरी श्लोक में वहीं पर अचल नीति है और वहीं पर जय है। नीति जहाँ पर होगी वहीं पर जय होगी, वही व्यक्ति जीत पाएगा। संघर्ष तो हर आदमी करता है, अनीति के रास्ते से कोई व्यक्ति कभी भी संघर्ष जीत नहीं पाता है। संघर्ष आप करते रहिए। हाँ, सामान्य दशा में ऐसा लगता है कि अनीति वाले लोग लड़ाई जीत गए, युद्ध जीत गए, ऐसा होता नहीं है। प्रायः सामान्य दशा में ऐसा संभव नहीं है। तो हमें नीति के बिंदुओं पर विचार तो करना ही चाहिए कि नीति क्या है, अनीति क्या है, और हम नीति और सन्मार्ग के मार्ग पर चलें जिससे कि सफलता सुनिश्चित हो। अब जैसे कि बता दिया गया परीक्षा में नकल करना अनीति है। जब हमें कोई चीज़ आती नहीं, लेकिन सही साहब नकल से रास्ता पास हो जाए, शॉर्टकट लोगों ने डांट किया, बोले नकल जरूरी है। ऐसा था नहीं, नकल अनीति में आती है, नकल परीक्षा में नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग न करते हैं। साहब मिल जाए सुविधा, शॉर्टकट तरीका है, बिना पढ़े पास हो जाए। अब कोई हमारी कॉपी लिख दे, मतलब गिरावट आई, परीक्षा के मापदंडों में भी गिरावट आई, तो उसको भी अनीति लोगों ने स्वीकार कर लिया। बोले साहब नकल हो जाए अच्छी बात है। बड़े बड़े साहब ठेके होने लगे, बड़े बड़े साहब उसमें हिसाब किताब बनने लगे, फर्स्ट डिवीज़न आ गई, उसमें मेरिट बन गई, उसमें साहब टॉप कर गए, उसके बाद जो है उससे नौकरी पा गए। बोले साहब आता जाता नहीं है, सब बाद में ज़िंदगी में सीख लेंगे, ऐसा नहीं। यानी कि हमने स्वयं उदारतापूर्वक अपनी शिक्षा की गुणवत्ता का ह्रास किया और कहा कि नहीं ऐसे भी काम बन जाए तो अच्छा है। ऐसा दुनिया के अन्य जगह होता नहीं है। योग्य व्यक्ति को ही योग्य कहा जाएगा, अयोग्य को अयोग्य कहा जाएगा। यहाँ की पहचान के तरीके दूसरे हैं। भारतवर्ष में उसके मापदंडों को आज नहीं तो कल लोगों को बदलना ही पड़ेगा, तब जाके कहीं आप मूल विचारधारा में जुड़ पाएंगे और मानवता की सेवा कर पाएंगे। अब जैसे इस समय अमेरिका का चुनाव चल रहा है, तो बोले साहब उसमें सब कह रहे हैं कि हम हार भी जाएंगे तो भी सीट नहीं छोड़ेंगे। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कानून में शिथिलता है, उसका लाभ उठाकर हो सकता है कि चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में पलट जाए, उस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, मामले को सब जुडिस बनाया जा सकता है, केस को उलझाया जा सकता है, क्योंकि आधे वोट तो आपने पाए हैं, थोड़े हार जीत में तो होता ही है, कोई थोड़ा कम हुआ तो आप हार गए, लेकिन फिर भी आप जो है उसको अपने अस्तित्व को सब हारना खराब बात है, जीतना चाहिए। अनीति का सहारा लेकर भी जो है यह चुनाव परिणाम अपने पक्ष में आए तो उस पर क्यों ना विचार किया जाए। फिर बोले साहब धन संपदा शक्ति काहे के लिए पूरा दिमाग लगाया जाएगा, द्वंद्व हो जाए तो हो जाए, जनता परेशान हो तो हो, उसकी कोई परवाह नहीं करता। इन शब्दों के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।